हाँ जी सर, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जैसे कि आपकी क्लासेस जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है, बट जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, वो लास्ट के 1 मंथ या फिर 2 मंथ में नहीं होती है, वो क्लास के डे 1 से स्टार्ट होती है। तो प्लीज ये मैं कुछ पॉइंटर्स आपके लिए लेके आया हूं, जो पॉइंटर्स अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको ये एग्जाम क्लियर होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होती है कि सर हमें एक क्लासेस इतने अच्छे करने के बाद भी कुछ चीजें रिकॉल नहीं हो रही है, कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, थोड़ा हल्का फुल्का याद आ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं वो 10 पॉइंट्स में आपके लिए लेके आया हूं। सो ये यूट्यूब का 10 मिनट्स का वीडियो 10 पॉइंट्स में आपके 10 मंथ्स बचा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको लास्ट तक रखा है। और ये वीडियो किसके हेल्प करने वाला है? ऑब्वियसली आपको ही हेल्प करने वाला है, आपका अटेम्प्ट बचाने के लिए। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले, अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं आपको नोट करूं, वो होता है नंबर 1, वॉचिंग लेक्चर्स। ना ना ना, लेक्चर्स नहीं देखेंगे, हम प्रवचन देखेंगे। प्रवचन मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं या कोई भी टीचर वहां पे पढ़ा रहा है, पूरा जान लगा के पढ़ा रहा है, एंड वो आप वहां पे बैठे वैसे ही, ना हाथ में आपके कैलकुलेटर है, ना आपके अपने पेन है, ना आप सॉल्व कर रहे हो, ना कुछ नहीं। उधर वो बोल रहा है, आप बोल रहे हैं हाँ भाई बोल, अच्छा बोल रहा है, हाँ बोलते रहे, सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद होके एफर्ट्स नहीं लोगे, जब तक आप खुद होके इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे ना हर एक लेक्चर में, तब तक आपको कोई भी लेक्चर जो है उस टाइम तक समझ आ जाएगा, बट बाद में कभी रिकॉल नहीं होगा। ठीक है सर, ये होता है फर्स्ट पॉइंट कि लेक्चर्स को अच्छे से देखो, लेक्चर्स को एक्सपीरियंस करो, ना कि प्रवचन की तरह उसको सुनते बैठो। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग लेक्चर्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। यहां पे मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चे टारगेट बनाते हैं, मैं दिन के ना 3 लेक्चर्स देखूंगा, फटाफट 1 महीने में 15-20 दिन में मेरे लेक्चर्स खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मेरा प्रिपरेशन करूंगा। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कर रहे हो। लेक्चर्स कंप्लीशन पे फोकस मत करना, लेक्चर्स समझने में फोकस करना, लेक्चर्स के अंदर जो है सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, जो टिप्स में बता रहा हूं या फिर कोई भी टीचर बता रहा है, उसको फॉलो करते हुए चलना। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं मतलब क्या? आपके पास एक सबसे गंदी चीज जो प्रोवाइड की है हम लोगों ने, वो है पॉज का बटन। ये प्रोवाइड किया था आपके कन्वीनियंस के लिए, बट ये पॉज का बटन आप ही आपकी वो बोलते हैं ना, आप ही आपके पेट में खंजर घुपर रहे हो, पीठ में खंजर घुपस रहे हो। मतलब क्या? बार बार पॉज का बटन दबाना और पूरे के पूरे लेक्चर्स का फ्लो ही डिस्टर्ब कर देना। पॉज बटन, प्रेसिंग पॉज बटन मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड नॉट कंप्लीटिंग लेक्चर्स इन वन फ्लो। अगर जैसे आप लाइव लेक्चर में आए रहते क्लास में, तो आप कैसे उठने का आपको ऑप्शन है नहीं, बंद करने का ऑप्शन है नहीं, उसी तरीके से जब आप लेक्चर्स लगाओगे, उस टाइम पे जब तक वो लेक्चर्स खत्म नहीं होता, तब तक आप उस पॉज बटन को नहीं दबाओगे, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी हो। ठीक है सर। रीजंस बहुत रह सकते हैं, सर इसके वजह से मैंने पॉज किया, उसके वजह से पॉज किया, नहीं, पॉज नहीं ही करना है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। कीपिंग या मोबाइल फोन नियर बाय ड्यूरिंग द लेक्चर्स। इस मोबाइल फोन को एक ही चीज करना, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद के लेक्चर्स के टाइम, खुद के एग्जाम के टाइम, मैंने ना यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, मैंने खुद ने जियो का 899 रुपीज का फोन खरीद लिया था, जो अभी यहां पे दिख नहीं रहा है, वो यूजुअली यही पड़ा रहता है। मेरा जो स्मार्टफोन है वो मैंने लॉकर में लॉक कर दिया था, और उसकी चाबी मेरे एक फ्रेंड को दे दी थी जो 10 किलोमीटर दूर रहती थी। मतलब वो 2 महीने मैंने मेरे स्मार्टफोन को ओपन ही नहीं किया था। मैंने मेरा सिर्फ जियो का फोन जो है खरीदा था 999 रुपीज का या 899 रुपीज का, वो फोन ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अभी भी वो फोन मेरे पास है, बट अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो आसपास ही पड़ा रहता है, कहीं तो अलार्म में लगाता हूँ उस पिक्चर में। हाँ ये देखो, आसपास ही पड़ा है, बोला ना, ये देखो, ये जियो का फोन खरीदा था मैंने, नॉट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली। चलो, उसके बाद जो है बिंज वॉचिंग लेक्चर। बिंज वॉचिंग लेक्चर मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर बोला था, एक टाइप का कि भाई क्या करो, फोकस एक दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर खत्म करना है। आप यहाँ पे कोई सीरीज देखने नहीं आए हो। ऑब्वियसली मैं आपको फाइनेंस पढ़ाता हूँ ऐसे हूँ कि जो पूरा फाइनेंस का एक्सपीरियंस आपको मिले, बट आप कोई सीरीज नहीं देखने आए हो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से मनी हाइस्ट की सीरीज है, मैंने एक रात में बिंज वॉच कर दी। नहीं, ऐसे मत करो, उसको समझो, उसको आपको एग्जाम में लिखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, इस पे आप आपका करियर बनाने वाले हो। तो प्लीज ये गलतियां प्लीज मत करो। उसके बाद
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, मतलब यहां पे मैं हर एक पॉइंट के पहले बोल रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, क्योंकि ये मिस्टेक, ये पॉइंट जो है मैंने गिन चुन के 10 पॉइंट लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टिप्स तो हम आपको लेक्चर के दौरान देते ही है। नॉट रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस। देखो, मैं क्या करता हूं लेक्चर में, स्टार्ट में कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करता हूं, उसके बाद जब वो टॉपिक खत्म हो जाए उधर रिवाइज करवाता हूं, क्वेश्चन खत्म हो जाए वापस से रिवाइज करवाता हूं, और डे एंड में वापस से रिवाइज करवाता हूं। मतलब विद इन द क्लास ही हम इतने सारे क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी मल्टीपल रिवीजन कितने बार हो गई। बट फिर भी आपके खुद के घर पे जाके एक बार की सेल्फ स्टडी जो है ना, डेली बेसिस पे आज जो पढ़ा उसको खुद होके रिवाइज करना, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, ये इस मल्टीपल रिवीजन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुद का रिवीजन खुद का ही रिवीजन होता है, क्योंकि पेपर किसको लिखना है, आपको लिखना है। आपका पेपर है तो आपको खुद होके रिवाइज करना पड़ेगा, खुद होके वो बुक्स को यूज थ्रू होना पड़ेगा। जितने बार आप उस बुक्स को पढ़ोगे उतना आप उस बुक्स को यूज थ्रू हो जाओगे, और आपको टेंशन और प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है सर? उसके बाद सबसे अनदर पॉज से भी खतरनाक बटन जो है, वॉचिंग लेक्चर्स ऑन 2x स्पीड। मेरे को एक बात बताओ, ये एक्सपीरियंस आपने भी किया रहेगा कि 2 घंटे का लेक्चर 2x के स्पीड पे 1 घंटे में खत्म होना चाहिए था, उस लेक्चर को 2x के स्पीड पे खत्म होने में 3.5 घंटे लगते। ये हर एक जन का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग मी। जब मैं एज अ स्टूडेंट था तब भी मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो प्लीज आपको चाहिए ना कि फास्ट फॉरवर्ड देखना है, देखो 1.25 पे देखो या मैक्स टू मैक्स 1.5 पे देखो, उससे आगे मत स्पीड बढ़ाओ। क्योंकि ये 2x पे स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट थिंकिंग आई विल फिनिश ऑल द लेक्चर फर्स्ट देन आई विल स्टार्ट सेल्फ स्टडी। मतलब आप 2x के लेक्चर पे देखते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है फटाफट मैं सुन लूंगा, फिर एक बार खत्म हो जाएगा ना लेक्चर, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा, मेरे सेल्फ स्टडी पे फोकस करूंगा। भाई मैं वही बोल रहा हूं, जो चीज आज होने वाली रहती है ना वो आज ही होती है, उसको आप पोस्टपोन करोगे ना, वो पोस्टपोन की चीज उसी टाइम की चीज होती है। तो आज लेक्चर्स को अच्छे से लेक्चर्स देखो, रिवीजन करते टाइम, सेल्फ रिवीजन के टाइम अच्छे से सेल्फ रिवाइज करो। तो प्लीज जब आप 2x को स्पीड पे देखते हो ना, बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट चीजें जो होती है, जो हम बताते हैं, एडजस्टमेंट बताते हैं, वो स्किप हो जाती है एंड आपको समझ में भी नहीं आता। सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट पॉइंट जो है, सेटिंग टारगेट टू कंप्लीट लेक्चर्स नॉट टू रिटेन नॉलेज। मतलब क्या सिर्फ लेक्चर्स फोकस करना है? देखो यहाँ पे घूम फिर के मैं आपको एक ही पॉइंट को मल्टीपल टाइम बता रहा हूं, ये लेक्चर्स वाला पॉइंट, कि आप लेक्चर्स कंप्लीशन पे फोकस मत करो। यहाँ पे रिटेन नॉलेज को आपको कितना मिल रहा है उसके लिए रिटेन करो। और उसके बाद आता है ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका। देखो इसकी बैटरी भी खत्म हो गई लेक्चर ले लेके। नॉट रिवाइजिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आज का लेक्चर रिवाइज नहीं करना। मैं आपको बता दूं इससे एडवांस डिसएडवांटेज क्या होता है ना, क्लासेस में आपने पढ़ा था आपको समझ आ गया, बट जब नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप खुद होके रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता है क्या होता है, आपका वो माइंड में पूरा फिक्स हो जाता है। इससे भी एक प्रो टिप्स दे दूं, ठीक है? मैंने बोला था लास्ट वाला पॉइंट जो है वो आपको प्रो टिप होने वाला है, बट मैं 2 पॉइंट में प्रो टिप देता हूं। एक काम करना, आपको पता रहेगा कि अगले लेक्चर में ये 1-2 पेजेस कवर होने वाले हैं। अगला लेक्चर स्टार्ट होने के पहले अगर आप ये चीज करोगे ना, प्रोएक्टिवनेस करोगे ना, कि अगला लेक्चर में जो पढ़ने वाले, एक काम करता हूं उसको सिर्फ पढ़ लेता हूं, क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आएगा, बट इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश एटलीस्ट मैं पढ़ तो पाऊंगा। पढ़ लो एटलीस्ट, एंड जब एक्सप्लेनेशन क्लास में दी जाएगी ना तब समझो, तब उस लेक्चर का एक्सपीरियंस लो, फिर आप देखोगे क्या होता है, हर एक लेक्चर में वैलिड होगा। मतलब अब यहाँ पे आपने क्या किया, आज जो पढ़ा था, आज के लेक्चर में जो पढ़ा था वो भी पढ़ लिया, और कल जो पढ़ाने वाले हैं एक बार उसको गो थ्रू कर लिया, उसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ लिया, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना या फिर कॉमिक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लिया, एंड क्लास में जाके फिर उसको समझा। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासेस के टाइम मार्किंग ना करना, कि कौन सी चीज रिलेवेंट है। रिलेवेंट मतलब देखो बुक में सारी चीजें रिलेवेंट ही है, बट लास्ट डे रिवीजन के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन में कौन से एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सी कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में मे बी 1000 कंसेप्ट है, आपने 80-20 एनालिसिस पढ़ा रहेगा कि 80% कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं और 20% एक कंसेप्ट बहुत ही रेयरली एग्जाम में आते हैं। बट वो जो 20% कंसेप्ट है उसको आप सिर्फ ओवरव्यू या फिर ऐसे लिख दोगे, ताकि आप उसको लास्ट डे में पढ़ोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछते नहीं है। और एक और चीज होता है कि और 20% ऐसी कंसेप्ट भी रहती है जो हर बार एग्जाम में पूछते हैं, उसको सुपर इंपॉर्टेंट भी मार्क करना है।
इन शॉर्ट क्या, एग्जाम में लेक्चर्स देखते टाइम जब हम बोल रहे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, ये पॉइंट सिर्फ कंसेप्ट बुक में दिया है बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो समझ लो, ऐसा क्वेश्चन दिया है बट कंसेप्ट इतनी रिलेवेंट है नहीं, ये बहुत ही इरिलेवेंट टॉपिक है या फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, तो वो सब चीजें आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो इन शॉर्ट मैं वापस से यही बोलना चाहूंगा कि डे वन ऑफ द लेक्चर, ये सिर्फ डे वन ऑफ द लेक्चर नहीं होता है, डे वन ऑफ योर करियर होता है। तो प्लीज ये मिस्टेक्स अवॉइड मत करना, क्योंकि यही से आपका एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी रहती है। ठीक है सर, सो मिलते हैं आपके साथ क्लास के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ ओवर एंड